बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। अहंकारियों से, भाजपाइयों से, उन्मादियों से लड़ने की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। मुझे लगता है यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं, तो हम फिर किसी को हार का श्रेय क्यों देंगे। सावरकर के भी खानदान के लोगों के अहंकार को हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। ये बात कहना है कि दो इलाके की जनता निर्णय कर चुकी है, लेकिन निर्णय 2 तारीख को पूरे बिहार को जानकारी दी और चुनाव के बाद अंदाज लगाना, हर पार्टी अपनी लड़ते वक्त भी जीतती है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है हर पार्टी जीतती है। इस बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। जनता जीतती है कि सरकार जीतती है, ये प्रश्न है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा हमारी और सरकार की लड़ाई है। उन्होंने बार बार कहा कि जनता और सरकार की लड़ाई है। सरकार के अत्याचार से जनता ऊब चुकी है और जनता जो हर चीज़ उनके सामने केवल कष्ट ही बचा है। और कुशेश्वर स्थान तो एक ऐसा स्थान लगा, मुझे लगता है यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तारापुर की स्थिति वही, अपराधियों से त्रस्त, वहाँ के सभी लोग चाहते थे उससे मुक्ति, लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 तारीख को, वह नतीजा जनता जीतती है कि सरकार का अत्याचार जीतता है, ये नतीजे पर जेडीयू का ये कहना कि केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर तंज कसना कि उनकी भीड़ को देखना, वो भाड़े पर लाए गए कोई हर्ज नहीं। उनको अपने अत्याचार और अहंकार का विश्वास है। हम लोग जनता की शालीनता, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं और जनता को उससे मुक्ति दिलाने का हम तो लालू प्रसाद यादव को लगे करे कि उनकी भीड़ जो है वो अपनी इज्जत बचा देते, भाड़े पे लाए गए। अब इसको अंदाज लगाने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद ही एक ऐसे बिहार में नेता हुए और उसके पहले सभी कर्पूर ठाकुर जिन्हें भीड़ लाने की अपने आकर्षण के द्वारा क्षमता थी, बाकी धन और दौलत का प्रयोग हमारे समाजवादियों ने कभी नहीं किया। आज भी हमने आचार्य नरेंद्र देव जी को जो श्रद्धांजलि दी है, कौन से आचार्य नरेंद्र देव जी स्थापना के लिए और उसकी अध्यक्षता भी समय पर उन्होंने की। क्या कहना, पटेल साहब एक सरकार के मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता के सबसे बड़े प्रतीक है। अचानक में गरीब, परेशान और सभी मुल्क के लोगों के लिए समाजवादी समाज की स्थापना की सबसे बड़ी नायक ये हम लोग का हमेशा है कि अपने नायकों के चरित्र को मानते हैं। हम लोगों ने कभी अहंकारियों को नहीं माना। सरकार सावरकर के भी खानदान के लोगों के अहंकार को हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। उस पर भरोसा हो सकता है नीतीश को, हम लोग को भरोसा हमेशा जो समाजवाद और जो गरीबों के रक्षक रहे हैं, जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हैं, जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और आम जनता को भी उसी के साथ में लेकर के त्रिपुरा में मस्जिदों को जलाने वाला भारत को जला रहा है। कहीं पर भी तुम कोई भी धर्म पर हमला करोगे तो भारत पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। बोले ये तो समझिए कि लोग किस लिए जीतना चाहते हैं, भारत को तोड़ने के लिए। हम लोग तो जीतना चाहते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी।
अभी कॉल करें 9821707996। भारत भूषण एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर। कांग्रेस कह रही है कि अगर राजद हारती है उपचुनाव तो आगे कांग्रेस को बदनाम ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन तोड़ने का कार्य राजद ने किया है। भूलिए मत, कांग्रेस आज के दिन भाजपा से लड़ने के लायक देश में अकेली पार्टी है। बिहार में अहंकारियों से, भाजपाइयों से, उन्मादियों से लड़ने की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हम किसी को दोष देने वाला नहीं। हम जब अपनी विजय का श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं तो हम फिर किसी को हार का श्रेय क्यों देंगे? हम तो जनता को मान के चलते हैं कि अत्याचार से पीड़ित बिहार की जनता सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है, नीतीश के अहंकार के खिलाफ।